क्योर योर सेल्फ दोस्तों। आई एम अटैक फ्री, आर यू? मेरा प्रश्न वही है कि मैं तो अटैक फ्री हूं, क्या आप हैं? आप जब अपने ऊपर कर लें तो आप अपने दोस्तों साथियों को बताएं कि आई एम अटैक फ्री, आर यू? और मेरा वही स्लोगन, खाओ पियो मस्त रहो, क्लिंज करो स्वस्थ रहो, जो दिल में आए खाइए, लेकिन क्लिंजिंग जरूरी है। घर में कितना भी कचरा फैलाते हैं, रोज सफाई कर देते हैं, रोज पोछा लगा देते हैं, तो आप क्या पाते हैं? घर आपका स्वर्ग बना हुआ होता है। उसी तरह शरीर को भी स्वर्ग बनाने की, साफ सफाई करने की हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। जितना हमारा शरीर और उसके ऑर्गन साफ होंगे, हम उतने ही स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रहेंगे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं आज एसिडिक क्लिंजिंग के बारे में। हर कोई को, मैं तो बोलता हूं कि 100 आदमियों में से 98, 95, 99 व्यक्तियों को एसिडिटी की समस्या है दोस्तों। बात वही है, आगे चलते हैं। और खाना पीने पे रोक टोक नहीं करनी है। और क्या आप सही में अपनी जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं तो एसिडिक क्लिंजिंग करनी है। और कैसे करनी है आप खुद ही देखिए दोस्तों। आगे लक्षण क्या आते हैं इसमें? सबसे पहले तो आपको एसिडिटी है कि नहीं, आप सबको है। गले व छाती में जलन हो जाएगा, दर्द होगा, हार्ट बर्न है, स्टूल के साथ ब्लड आएगा, 1-2 दिनों तक लैट्रिन नहीं होगी, कब्ज आएगा, गैस बनता रहेगा, सिर में दर्द होगा, शरीर गर्म रहेगा, भूख नहीं लगेगा, उल्टी होगी, लगातार खांसी आएगी, पेट कभी फूल जाएगा, पेट में कभी दर्द हो जाएगा। अब भोजन के तुरंत बाद अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है, और अगर 2 घंटे के बाद ये सारी शुरू हो जाएगी। ड्यूडेनेल अल्सर अगर आपको हो गया है, मुंह में हमेशा खट्टी डकारें आएंगी। एसिडिक द्रव जिसको बोलते हैं ना, खट्टी मैंने खाना आता है मुंह में, एसिडिक द्रव के पेट से मुंह तथा गले की दिशा में जाने से ऐसा होगा, पेट में गर्मी हो जाएगी, मुंह में छाले पड़ने शुरू हो जाएंगे। और तकरीबन लोग जो मल्टीपल सिटियों में हैं, एनसीआर में हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं, इनको तो है ही, गांव देहातों में भी इससे हम अछूते नहीं हैं, क्योंकि हम इतना पेस्टिसाइड अपने खान पान में इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका असर हमारे को है। और ये क्यों हो रहा है दोस्तों? सबसे पहले फैक्ट्स क्या है? समुद्र, झरना, नदी आदि का पानी अल्कलाइन होता है, हम पीते नहीं हैं। हम घर में लगा रखे हैं आरओ, और नहीं पिएंगे तो, क्योंकि हमारे पास वही नदियों का पानी और फिल्टर होके बाकी सारा कुछ आ रहा है, तो हमको लगाना भी पड़ेगा। नलों से आने वाला स्विमिंग पूल का पानी एसिडिक होता है। शुद्धिकरण के नाम पे इसमें एसिडिक गुणों वाला क्लोरीन मिलाया जाता है। हरी सब्जियां और लगभग सभी फल अल्कलाइन होते हैं, लेकिन हम उसको खूब पका के, खूब मसाला देके, और हरी भरी करी जिसको बोलते हैं, स्वाद के लिए खूब खा रहे हैं, एसिडिक खाना खा रहे हैं, पानी एसिडिक पी रहे हैं। प्रकृति के माने तो हमारे खान पान में 20% एसिडिक और 80% अल्कलाइन प्रकृति के खाद्य पदार्थों का समावेश होना चाहिए, जबकि हम खाते बिल्कुल उल्टा है। अल्कलाइन तो बहुत कम खाते हैं, और जो भी हम लिक्विड लेते हैं उसका पीएच स्तर 7 है तो उसे उदासीन बोला जाता है, 7 से ज्यादा है तो अल्कलाइन है, और 7 से कम है तो एसिडिक है। दोस्तों आगे देखिए, वो इस पे मैंने बात कर दिया है। आम लक्षण क्या क्या होता है? पेट फूल जाएगा, भूख नहीं लगेगा, सर दर्द होगा, खट्टी डकारे आएंगे, उल्टी होगा, लैट्रिन नहीं होगा, बहुत तरह की चीज है, गैस बनता रहेगा। इसके बाद इसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे क्या क्या होते हैं दोस्तों? ब्लड में एसिडिटी लेवल बढ़ने पर खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया कम होने लगती है, हार्मोन संतुलन बिगड़ने लगता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी के चलते हम थका थका सा महसूस करते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है जिससे जोड़ों के दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है दोस्तों, वजन बढ़ने लगता है, मोटापे के हम शिकार हो जाते हैं, हमारा बीएमआई आगे बढ़ जाता है, काफी बढ़ना होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ने लगता है जिससे शरीर के स्नायुओं, हृदय तथा उसके पेशियों की उचित मरम्मत नहीं हो पाती है, किडनी, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज और दूसरे आंतरिक अंगों पर काम का दबाव बढ़ जाता है जिससे उन अंगों से संबंधित बीमारियां बढ़ने लगती है। एसिडिटी क्लिंज ऐसी सभी बीमारियों का प्रभावी इलाज करती है दोस्तों। आगे चलते हैं, ऐसा क्यों होता है और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके कैसे दूर होता है? बताते हैं ना, क्लोरोफिल की परमाणु संरचना मानव रक्त के महत्वपूर्ण हीमोग्लोबिन जैसी ही होती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको केमिस्ट्री और बोटनी जूलॉजी पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, आप इसको देख लें। और जैसे कि हमारे खान पान में बाकी ग्रीन जूस के लिए रक्त में मिनी ट्रांसफ्यूजन के तौर पर काम करता है, अल्कलाइल बनाता है, और फॉलिक एसिड, केरोटीन और कोलाइन वगैरह प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, फास्फोरस और मैग्नीज जैसे खनिज तत्व भी बहुत आयत में मौजूद होते हैं। इनमें इन्फेक्शन से बचाने और त्वचा का पोषण कर दाग धब्बों आदि से छुटकारा दिलाने में खूब होती है। और इसलिए किडनी को स्वस्थ तो हमने रख लिया, लीवर को स्वस्थ रख लिया, लेकिन क्या एसिडिक रहेंगे तो किडनी कितने दिन हमारी स्वस्थ रहेगी? हमारा लीवर कितने दिन स्वस्थ रहेगा? क्या हम बीमारियों के चंगुल में नहीं फंस जाएंगे? तो दोस्तों आगे चलते हैं कि क्या करना है। कुछ नहीं करना है दोस्तों,
बहुत अच्छी बात, बहुत जल्दी मैं आपको बताता हूं। जो हम सब्जियां खाते हैं दोस्तों, उसको कच्ची खानी है। क्या आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। आपको तो आदत हो रखा है, हमें भी हो रखा है। लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सब्जियों के कॉम्बिनेशन का जूस बना लो। कच्चा नहीं खा सकते। जूस तैयार करने के लिए आपने क्या करना है? सिर्फ ताजी सब्जियों को ही इस्तेमाल में लाना है। आप अपनी पसंद और स्वाद के अनुसार सब्जियों के कॉम्बिनेशन को अलग अलग अनुपात में लेकर जूस तैयार कर सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, कुछ नहीं करना, रोज सब्जी खरीद के लाते हैं, बस कच्चा नहीं खा सकते। पकाओ मत दोस्तों, पका के खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम तेल मसाले में, लेकिन जूस बनाना है। और कैसे बनाना है दोस्तों? जूसर की सहायता से जूस तैयार करें या फिर मिक्सर कम ग्राइंडर को प्रयोग में लाएं। सब्जियों को धोएं, अच्छे ढंग से धोएं, क्योंकि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है। रात को पूरे पानी में डूबा रहने दें। उनके छोटे छोटे टुकड़े काट लें और फिर जूसर में डाल दें। आवश्यकता हो तो जूस को छाने, अन्यथा बिना छाने पिए। छानने से, और छानना भी है तो मोटी छन्नी का इस्तेमाल करना है। छानने के लिए जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, बड़े छेदों वाली छन्नी का प्रयोग में लाएं, अन्यथा आपको फायदेमंद फाइबर से आप वंचित हो जाएंगे। फिर वही कहानी होगी, वो पेट में गैस और कब्जियत आपकी बनी रहेगी, सही मायने में वो दूर नहीं हो पाएगी। आगे चलते हैं क्या है। अब कौन कौन से वेजिटेबल हैं? बहुत सारा आप देख रहे हैं। बीट रूट है, बीटर ग्राउंड है, बटल ग्राउंड है, कैबेज है, कैप्सिकम है, कैरेट है, कैलरी है, कुकुम्बर है, गार्लिक है, जिंजर है, गूसबेरी है, ग्रीन है, टोमेटो है, लेमन है, मिंट है, पार्सली है, रेडिश है, स्पिनच है, टर्निप है। दोस्तों, आपको जैसा कि मैंने बोला कि सीधा साधा सा फंडा है कि क्या करना है। आप जो लेना है ले लीजिए, जैसे भी लेना है ले लीजिए। और जैसे अभी आजकल जो सीजनल सब्जी है मैं बोलता हूं, शिमला मिर्च है, धनिया है, गाजर है, गोभी, पात गोभी है, आपको पालक की साग है, चौलाई की साग है, सरसों की साग है, बथुआ का साग है, जितनी हरी सब्जियां हैं आप ले लीजिए दोस्तों। नींबू जरूर डाल दीजिए, एक दो कली लहसुन की डाल दीजिए, थोड़ी सी अदरक की डाल दीजिए, सारा ले लीजिए, उसका जूस निकालिए। कच्चे टमाटर लीजिए, पके टमाटर नहीं दोस्तों, कच्चे टमाटर लीजिए और कीजिए। अब बेहतर परिणाम के लिए महत्वपूर्ण टिप्स की मैं बात करूंगा आपसे, और वह टिप्स क्या होगा, एक बार इस पे भी नजर डालते हैं। एक बार दोस्तों बताई गई विधि से सबसे पहले लीवर क्लिंज करें। कितना समय लगेगा आपको? 2 दिन लगेगा दोस्तों। उसके बाद आपको सादा भोजन करना है। सादा भोजन, खिचड़ी बना लीजिए, दलिया बना लीजिए, हरी सब्जी दाल रोटी कीजिए। ठीक है, 2 दिन तो करना नहीं है। उस रोज सब जिस रोज शुरू करी थी आपने लीवर क्लिंजिंग, उस रोज आपने क्या किया? सुबह से फलाहार रहे, 2 बजे के बाद कुछ नहीं खाया, अगले दिन आपने खिचड़ी खाई, रात को भी मैंने वही खाई, रात को ही खिचड़ी खा लीजिए, कोई नहीं। लीवर क्लिंज करने के बाद 1 दिन का गैप दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए? किडनी की क्लिंज शुरू कर दिए। वही काढ़ा बनाना है उसका, भुट्टे के बाल का, और बस 2 दिन तक लगातार 3-3 बार खाली पेट पी लीजिए। और खाना कैसा रखना है? वही हरी सब्जी दाल रोटी, बस दाल भी हो, आप उड़द वगैरह की दाल ना खाएं क्योंकि वो गैस बनाता है। उसके तुरंत बाद अगले दिन से आपने क्या करना है? कम से कम 7 दिनों तक बताई गई विधि से एसिडिटी क्लिंज करें, जो मैंने आपको अपने वीडियो में बताया, जिसमें प्रतिदिन 3 बार आपको खाली पेट 1-1 गिलास जूस पीना है। और भोजन कैसा करना है? सादा भोजन करना है दोस्तों। क्या हो गया आपका? आपने देखा कि 12 दिन हो गया। 13वें, 14वें, 15वें दिन 1 गिलास सेब का रस दिन में, सुबह शाम दोपहर जो भी है खाली पेट ले लें। और तीनों दिन अगर फलाहार करेंगे तो उत्तम है, नहीं बर्दाश्त होता है दोस्तों, सादा भोजन सब्जी रोटी दाल आप कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं कि और हमने क्या करना है। 15 दिनों के इस परिणाम जो आपने किया, उसका परिणाम आपको महसूस होना शुरू होगा। लेकिन इस अंतराल में सादा भोजन रखें, दूध हुआ, दूध से बनी वस्तुएं और बेकरी के आइटम से दूर रहें तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। बेहतर परिणाम आपको लाना है तो दालों में उड़द और उच्च कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जियां जैसे आलू, अरबी आदि बहुत कम मात्रा में प्रयोग करें। आप दोपहर के भोजन के उपरांत सेंधा नमक जीरा मिला हुआ 1 गिलास छाछ पी सकते हैं। और बहुत इच्छा करें कि आप दूध के बगैर नहीं रह सकते तो रात को गाय का दूध मलाई उतारकर आप पी सकते हैं, सोने से आधा घंटा पहले। अब क्या हुआ? ये 15 दिन हो गया, 2-4-5 दिन रुके और फिर सेम प्रोटोकॉल जो 15 दिन का है कि आगे लीवर क्लिंजिंग, फिर किडनी क्लिंजिंग, फिर एसिडिटी क्लिंजिंग करें। और जब ये पूरा प्रक्रिया 1 महीना में समाप्त हो जाएगा 2 बार, जैसा कि मैं कर रखा हूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अभी भी कच्ची सब्जियों का, जो सीजनल सब्जी हमारे मार्केट में उपलब्ध है, उसका जूस निकाल के 3 टाइम तो नहीं पी पाता हूं, लेकिन 2 टाइम सुबह और शाम खाली पेट जरूर पी रहा हूं। और इसको पीजिए, कोई नुकसान नहीं है। शरीर पे चमक आनी शुरू हो गई है, स्किन में ग्लो आना शुरू हो गया है, गैस का तो कहीं नामो निशान नहीं है, एनर्जी मिल रही है दोस्तों। और ऊर्जा शक्ति तो ऐसी बढ़ गई है मैं क्या बताऊं दोस्तों। और
आपके चेहरे की आभा में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा जैसे मुझे मिल रहा है दोस्तों। तो इसको अपनाइए, पहले अपनाइए, फिर विश्वास कीजिए, फिर अच्छा लगे तो अपने नियर एंड डियर को जरूर बताइए दोस्तों। और मैं यही बोलूंगा कि आप जिंदगी का सही मायने में मजा लेना चाहते हैं और आपका उत्तर हाँ है तो इंतजार मत कीजिए। आप अगले 7 दिनों के अंदर क्लिंजिंग थेरेपी तो जरूर कर लीजिए और तीनों जो मास्टर क्लिंजिंग है, लीवर क्लिंजिंग, किडनी क्लिंजिंग और एसिडिक क्लिंजिंग जरूर कीजिए। उसके बाद खाओ पियो मस्त रहो, क्लिंज करो, स्वस्थ रहो दोस्तों। तो अब आप देख पा रहे हैं और फिर मेरा वही पेट वाक्य है, क्लिंजिंग थेरेपी को अपनाकर आप जिंदगी का भरपूर आनंद ले सकते हैं। जो दिल में आएगा वो खा सकते हैं और अपने गाढ़े पसीने की कमाई को रासायनिक दवाओं के दुष्प्रभावों के साथ साथ व्यर्थ खर्च करने से भी बचेंगे आप। तो दोस्तों सोच आपका है, मुझे जो अच्छा लगा मैं जरूर बताया आपको, आपने करना है। और सब्जियों का जूस तो मैं अभी भी पी रहा हूं। मैं बोलता हूं कि सबको पीना चाहिए दोस्तों, आपकी आंख की के लिए इतना अच्छा है। मैं तो अपने बच्चों को भी पिला रहा हूं। और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ताकि मैं और भी कुछ नई चीजें ढूंढूं, उसे अपने ऊपर अपनाऊं, उस पे आगे बढ़ूं और आपको मैं क्या करूं, आपको भी बताऊं, आपके साथ शेयर करूं। और मेरे इस बताने से आपको 10% फायदा होता है। मैं तो 100% की गारंटी अपनी ले रहा हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, परिवार के साथ स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, सी यू एट द टॉप।